सूखे पत्तों के चरमराने की आवाजें धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। कोई तेज कदमों से उन सूखे पत्तों पर दौड़ रहा था। आसपास का घना जंगल इस ओर साफ इशारा कर रहा था, ये कोई जंगल का मुहाना नहीं, बल्कि जंगल का कोई अंदरूनी हिस्सा था। कई कई जगहों पर तो इतने ज्यादा पेड़ नजर आ रहे थे जैसे वो पेड़ आपस में एक दूसरे से जानबूझकर सटकर खड़े हो गए हो। चारों तरफ से गूंजती कुछ डरावनी और अजीब सी आवाजें अब भी उस व्यक्ति का तेजी से पीछा कर रही थी। बदहवास बेतहाशा भागता वो व्यक्ति, जो एक युवक था, हांफते लड़खड़ाते पूरे जोर से आगे की दिशा में इस कदर भाग रहा था जैसे उसका पीछा करने वाली वो कोई ऐसी चीज हो जो न सिर्फ उसे नुकसान पहुंचाना चाहती थी, बल्कि उसे जान से भी मारना चाहती थी। आखिर इतने घने जंगल में इस तरह भागने का और क्या अभिप्राय हो सकता था? पसीने से लथपथ और कपड़ों पर लगा हुआ खून अब इस बात का साफ इशारा कर रहा था कि घटना ने अपना रुख किसी इंसानी जान की तरफ ले लिया था। तभी एक चीख के साथ उस इंसान का शरीर हवा में लहराया। अब जमीन पर किसी भी पत्ते की चरमराने की आवाज न थी, क्योंकि युवक का शरीर अब भी हवा में झूल रहा था। एक एक पल के साथ युवक की चीख बढ़ती जा रही थी। भरी दोपहरी में इस घटना को उन पेड़ों के अलावा और कोई नहीं देख या सुन पा रहा था। वो पेड़ जो भूत की तरह खड़े हो सकते थे, पर वो उसकी मदद करने में किसी भी तरह से सक्षम नहीं थे। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। आखिर ऐसे भी क्या दुश्मनी है मुझसे? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। उसकी लड़खड़ाती जुबान किसी से अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी। जिंदगी जिसे हर कोई जीना चाहता है, क्योंकि कहते हैं इंसानी जिंदगी सिर्फ एक बार ही मिलती है। ऐसी जिंदगी जिसे कोई खोना नहीं चाहता, और एक ऐसी जिंदगी जिसमें इंसानी रूह तो शरीर त्याग कर सकती है, पर यह शरीर अपना मोह माया नहीं छोड़ पाता। जंगल में युवक की चीख मौत में बदलती रही और प्रत्यक्षदर्शी बूथ से खड़े वो पेड़ सिवाय उस युवक की मौत के तमाशे को देखने के अलावा कुछ न कर सके। शाम होने लगी थी, सूरज अब डूबने लगा था। युवक की लाश अब जमीन पर खून से सनी हुई पड़ी थी।